Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you? Hope so you are fine and enjoying good health, inshallah. Okay, dear students, open your new Oxford Modern English book at the page number 33. And on this page, we learn our story, Pothole, unit number 4. Pothole means खड्डा यानी गड़ा, यानी जब सड़क वगैरह या कहीं ख़राब हो जाती है उसमें गहरा सा एक खड्डा हो जाता है तो उसको पोथोल बोलते हैं इंग्लिश में। तो चले स्टार्ट करते हैं कि ये पोथोल यानी एक इसका अजीब सा नाम है खड्डा। तो स्टोरी में हमें क्या सुनने को मिल रहा है, तो एक ज़रा क्यूरियोसिटी है मुझे कि इसमें उसने हमें क्या बताया। तो चलें आप भी ज़रा एक्साइटिंग हो जाएं और मेरे साथ साथ रीडिंग करना स्टार्ट करें। तो आर यू विद मी? ओके, लेट्स स्टार्ट। फाइज़ा लुक्ड आउट ऑफ हर बेडरूम विंडो। फाइज़ा लुक्ड आउट, फाइज़ा बाहर देख रही थी, ऑफ हर बेडरूम विंडो, अपने सोने के यानी जो कमरा है उसका, उसको बेडरूम बोलते हैं। बेड सोने के कमरे से, सोने की कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी, यानी जहाँ पर वो सोती है उस कमरे में खिड़की थी और वो उस खिड़की से बाहर देख रही थी। अब बाहर क्या देख रही थी? एन अदर कार वाज स्टक इन द रोड, के बाहर उस खिड़की से बाहर जो है वो उसको सड़क नज़र आती थी और उसने वहाँ पर क्या देखा कि एक और कार वाज स्टक, के फंस गई इन द रोड पर। द ड्राइवर एंड एन ओल्डर मैन वर चेंजिंग ऑफ द व्हील ऑफ द फ्रंट व्हील्स, और उसके ड्राइवर और उसमें एक और बुजुर्ग जो आदमी था उसने उस गाड़ी के आगे वाले जो फ्रंट यानी आगे वाले जो दोनों व्हील्स थे वो चेंज कर रहे थे। चेंजिंग है ना, जब ING आ जाए तो मीन के अभी तक वो काम हो रहा है, तो यानी वो चेंज कर रहे थे। फाइज़ा वॉच्ड एज द मैन वर्कड इन द ब्लेजिंग सनशाइन। फाइज़ा वॉच यानी देखना, और क्योंकि स्टोरी जो है वो हमेशा हम यानी गुजरी हुई बात होती है, पास्ट की माजी की बात है, इसलिए इसमें हमने सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो वॉच्ड आ जाएगा। फाइज़ा वॉच्ड, फाइज़ा देख रही थी, एज द मैन वर्कड, के आदमी काम कर रहे थे, इन द ब्लेजिंग सन यानी चमक, यानी सूरज बहुत ज़ोरों शोर से यानी अपनी आबोताब से चमक रहा था, यानी सूरज बहुत तेज़ चमक रहा था और उसमें वो आदमी काम कर रहे थे। अ वुमन एंड 2 चिल्ड्रन वर सिटिंग बिसाइड द रोड अंडर अ ट्री, और एक औरत एंड 2 चिल्ड्रन और 2 बच्चे वर सिटिंग बैठे हुए थे बिसाइड द रोड की साइड पर, अंडर अ ट्री एक दरख्त के नीचे, शेल्टरिंग फ्रॉम द सन यानी सूरज से पनाह लेने के लिए यानी सूरज की गर्मी से बचने के लिए वो एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। फाइज़ा स्विच्ड ऑन हर कंप्यूटर, फाइज़ा ने अपना कंप्यूटर ऑन किया, ओपन हर कैलेंडर और उस पर कैलेंडर ओपन किया, एंड बिगेन मेकिंग नोट्स ऑन अ शीट पेपर, और एक शीट पेपर पर नोट्स बनाना यानी कुछ चीज़ें जो है वो लिखना शुरू कर दी। सो मैनी एक्सीडेंट इन जस्ट 2 वीक्स, सो मैनी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हादसात इन जस्ट 2 वीक्स सिर्फ 2 हफ्तों में, सेड फाइज़ा टू हरसेल्फ, फाइज़ा ने खुद से बात करते हुए कहा, यानी वो खुद से वो लिख भी रही थी उस पेपर पर और फिर खुद से कह रही थी कि 2 हफ्तों में इतने ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं, समथिंग मस्ट बी डन, कुछ तो ज़रूर करना चाहिए। द रोड इज़ टू डेंजरस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द किंडरगार्टन टू नेक्स्ट डोर, के बराबर में यानी उसके घर के बिल्कुल साथ ही छोटे बच्चों का एक स्कूल था जिसका किंडरगार्टन बोलते हैं, यानी एक इदारा था जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उस जो किंडरगार्टन है उसके बच्चों के लिए ये रोड खास तौर पर बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि इसमें गड़ा है तो हर रोज़ कोई ना कोई गाड़ी जो है रिक्शा या साइकिल वगैरह इस गड्ढे में गिर जाते हैं और उनको भी नुकसान होता है, और अगर बच्चा कोई इस गड्ढे में गिर गया या उसको लग गई तो वो ज़्यादा ख़तरनाक है, तो कुछ ना कुछ तो इसके साथ ज़रूर करना चाहिए। तो चलते हैं अपने पेज नंबर 34 पे, तो अब देखते हैं कि उसने इसके साथ क्या किया। फाइज़ा लुक्ड आउट ऑफ द विंडो अगेन, और फाइज़ा ने यानी वो कंप्यूटर ऑन करके उसने वो जो नोट लिखना शुरू किए थे वो लिखे, और फिर उसके बाद दोबारा से लुक्ड आउट देखना शुरू कर दिया बाहर ऑफ द विंडो से। द मैन हैड फिक्स्ड द व्हील एंड वर वाइपिंग देयर हैंड्स ऑन सम ओल्ड रैग्स, के द मैन फिक्स्ड द व्हील, फिक्स्ड का मतलब होता है ठीक करना, तो द मैन हैड फिक्स द व्हील, के उन्होंने टायर को ठीक कर लिया था, एंड वर वाइपिंग और साफ़ करने लगे। वाइप यानी कपड़े के साथ जो आप रगड़ कर साफ़ करते हैं उसको वाइपिंग बोलते हैं। तो वाइपिंग हर देयर हैंड्स, क्योंकि पानी वगैरह तो उनके पास था नहीं, तो उन्होंने ऑफ सम ओल्ड रैग थे, छोटे छोटे पुराने कपड़े के पीस थे उनके पास जिनके साथ वो
वाइपिंग यानी रगड़ कर अपने हाथों को साफ कर रहे थे। द वुमन एंड चिल्ड्रन वर इनसाइड द कार, और बच्चे और औरत जो है वो कार के अंदर आ गए। वह सून द कार ड्रोव अवे, और जल्दी ही को गाड़ी चलाकर यानी आगे चले गए, या गाड़ी उन्होंने चला ली। द बिग पेट्रोल इन द रोड लाइक अ गैपिंग माउथ वेटेड डार्कली फॉर इट्स नेक्स्ट विक्टिम, यानी वो तो गाड़ी चलाकर आगे चले गए, लेकिन वो जो बड़ा सा खड्डा था सड़क के ऊपर, वो उसी तरह यानी गैपिंग माउथ, गैपिंग का मतलब होता है बड़ा सारा मुंह खोलना, गैपिंग माउथ यानी बहुत बड़ा मुंह खोलना, यानी वो इतना बड़ा गड़ा था कि ऐसा लग रहा था कि वो बड़ी सी कोई जानवर जो है वो मुंह खोलकर अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा हो, तो इसी तरह वो गड़ा भी लग रहा था। फाइजा रिटर्न टू हर कंप्यूटर एंड रोट अ लेटर, फाइजा अपने कंप्यूटर की तरफ मुड़ी और उसने एक लेटर लिखा। लेटर यानी जो लोग ये सड़कें वगैरह बनाते हैं, यानी शहर के जो इंतज़ामात को देखते हैं, उनको उसने एक लेटर लिखा था कि यहाँ पर गड़ा है और रोज़ में कुछ ना कुछ होता है, एक्सीडेंट होता है, तो आप उसको ठीक करें। और फिर उसने ये लेटर लिखा। एंड अ वीक वेंट बाय, और एक हफ्ता गुजर गया। 3 weeks वेंट बाय, और 3 हफ्ते गुजर गए। फाइजा वेटेड एवरी डे फॉर अ रिप्लाई टू हर लेटर, और फाइजा हर रोज़ अपने लेटर के जवाब के लिए, अपने खत के जवाब के लिए इंतज़ार करती। नो रिप्लाई केम, लेकिन कोई जवाब ना आया। एवरी डे फाइजा मेड अ न्यू एंट्री इन हर एक्सीडेंट लॉग, और वो हर रोज़ जो एक उसने फहरिस्त बनाई हुई थी, यानी जो उसने नोट बनाया हुआ था जिस पर वो हर रोज़ एक्सीडेंट लिखती थी कि आज ये एक्सीडेंट हुआ, आज वो एक्सीडेंट हुआ, तो कह रहे कि हर रोज़ यानी वो लेटर उसने भेजा हुआ उसका इंतज़ार भी कर रही थी उसके जवाब का, लेकिन उसके साथ साथ हर रोज़ वो अपने उस डायरी में या उस नोट पर एक नए एक्सीडेंट को इंदराज करती और नए एक्सीडेंट के बारे में लिखती। ऑटो स्टक, के एक रिक्शा जो है वो वहाँ पर फंस गया। साइकिलिस्ट फॉल्स इनटू गटर, और साइकिलिस्ट यानी साइकिल चलाने वाला, यानी साइकिल जो है उसका वो एक गटर में गिर गया। मैन इंजर्ड, एक आदमी वहाँ गिरकर ज़ख्मी हो गया। बास्केट फॉल इनटू द रोड, और एक आदमी जिसके यानी जो वहाँ पर गिरा और ज़ख्मी हो गया, और उसकी टोकरी जिसमें कुछ उसकी चीज़ें थी वो रोड पर गिर गई। लॉरी हैज़ अ पंचर, और जो बड़ी गाड़ी यानी बस जिसको हम बोलते हैं उसमें पंचर आ गया, यानी उसका टायर उस खड़े गड्ढे की वजह से पंचर हो गया। दैट्स इनफ सेड फाइजा टू हरसेल्फ, फाइजा ने खुद से कहा कि बस अब ये बहुत हो गया। आई एम नॉट वेटिंग फॉर अ मोमेंट लॉन्गर, मैं अब एक लम्हा भी इंतज़ार नहीं करूँगी। फाइजा फाउंड अ बास्केट एंड फिल्ड इट विद सॉइल फ्रॉम हर गार्डन, फाइजा ने एक टोकरी ढूंढी और उसमें फाउंड यानी ढूंढी, अ बास्केट एक टोकरी, एंड फिल्ड और उसको भरा विद द सॉइल, इट विद सॉइल मट्टी के साथ, फ्रॉम हर गार्डन अपने गार्डन से यानी अपने घर के जो बागीचा था वहाँ से उस टोकरी को मट्टी से भरा। शी पैक्ड सम कंपोस्ट इनटू अ बैग, और उसने कुछ खाद भी एक शॉपर में या एक बैग में डाली। शी केयरफुली डग आउट ऑफ अ फ्यू स्मॉल फ्लावरिंग श्रब्स, और उसने अपने गार्डन में से बड़े ही एहतियात के साथ कुछ छोटे छोटे फूलों वाले पौधे या झाड़ियाँ जो हैं वो निकाली, यानी मिट्टी में से पौधे को निकालना कि वो ख़राब ना हो, इसके लिए बड़े एहतियात की ज़रूरत होती है, तो उसने भी बड़े एहतियात से वो झाड़ीदार जो फूलदार पौधे थे उनको निकाला। एंड पुट देम इन अ बैग, और उनको भी एक बैग में डाला। शी फिल्ड एन ओल्ड वाटरिंग कैन विद वाटर, और उसके घर में पुराना एक यानी वाटरिंग कैन यानी ऐसा डब्बा जिससे पौधों को पानी दिया जाता है, तो वो भी पड़ा था और उसने उसमें भी पानी डाला। देन शी फाउंड 3 लॉन्ग लेंथ्स ऑफ वुड, और फिर उसने 3 लकड़ी के बड़े तख्ते उठाए। एंड सम बोर्ड पिन्स, और कुछ बोर्ड पिन्स यानी तख्तों पर लगाने वाली पिन्स, यानी खास किस्म की पिन्स होती हैं कील की तरह, जिनके साथ लकड़ी के किसी भी बोर्ड पर कुछ चिपकाया जाता है, तो उसने वो पिन्स भी उठाई। शी प्लेस्ड द आइटम्स नियर हर फ्रंट डोर, और उसने अपने बाहर के दरवाजे के पास ये सारी चीज़ें रख दी। प्लेस्ड का मतलब होता है रखना, द आइटम्स यानी चीज़ें, नियर नज़दीक, हर फ्रंट डोर अपने बाहर के दरवाजे के साथ। बैक इन हर रूम, बैक वापस आई, इन हर रूम अपने कमरे में। फाइजा फाउंड 3 लार्ज शीट्स ऑफ कार्ड, फाइजा ने ढूंढी 3 लार्ज शीट्स, 3 बड़ी बड़ी शीट्स ऑफ कार्ड यानी 3 बड़े बड़े कार्ड के गत्ते। शी बिगेन टू राइट एंड ड्रा ऑन देम, और उसने उन पर लिखना और कुछ ड्रा करना शुरू किया यानी कुछ बनाना शुरू किया। इन द इवनिंग, शाम के वक्त, फाइजा कलेक्टेड ऑल द थिंग्स, फाइजा ने तमाम चीज़ें इकट्ठी की। एंड टुक देम आउट इनटू द ऑन द
ऑन टू द साइड ऑफ द रोड एंड टुक देम, और उनको ले गई आउट ऑन टू द बाहर, ऑन टू द साइड ऑफ द रोड, सड़क के किनारे पर या सड़क की साइड पर. शी फिक्स्ड टू ऑफ द शीट्स ऑफ कार्ड टू पीसेस ऑफ वुड, और उसने वो जो 2 कार्ड थे, जो गत्ते थे जिन पर उसने कुछ लिखा हुआ था, उनको लकड़ी के तख्तों पर चिपकाया. शी प्रॉप्ड देम अप विद स्टोन, और उन्हें प्रॉप्ड का मतलब होता है एक ऐसा स्टैंड जिसे आप किसी चीज़ के साथ खड़ा करते हैं, तो वो उसने उन पत्थरों के साथ उन तख्तों को जिनके ऊपर उसने कुछ वो कार्ड के साथ लिख कर लगाया था उनको खड़ा किया. एंड ईच एंड ऑफ द रोड, एट ईच एंड ऑफ द रोड, यानी सड़क के दोनों तरफ उसने वो जो 2 बोर्ड थे वो रख दिए. द साइन सेड रोड क्लोज, और उन जो साइंस थे, यानी जैसे उसने ये बोर्ड जो है कार्ड के ऊपर लिख के उसको लकड़ी के तख्ते के ऊपर चिपका कर और फिर उसको यूँ स्टैंड के तौर पर रोड के दोनों तरफ, यानी इस तरफ भी और इस तरफ भी रख दिया, और उनके ऊपर लिखा क्या था, रोड क्लोज, के रास्ता बंद है, ताकि गाड़ियां देखें और के रास्ता बंद है तो वो वहीं से पीछे चली जाएं, आगे ना आए और मैं आसानी से अपना काम कर सकूं. फाइजा वेंट बैक टू द बैक बिग पोथोल एंड एम्प्टीड द बास्केट ऑफ द सॉइल इनटू इट, और फाइजा जो है वो मुड़ी उस बड़े खड्डे की तरफ एंड एम्प्टीड, और खाली की द बास्केट ऑफ सॉइल, मट्टी से भरी हुई टोकरी, इनटू इट, उस गड्ढे में. शी एडेड द कंपोस्ट एंड मिक्सड इट ऑल टुगेदर, और फिर उसने उसमें खाद मिलाई और फिर उनको अच्छे तरीके से आपस में मिक्स किया. शी प्लांटेड द श्रब्स एंड वाटर्ड देम, और उसने वो पौधे यानी जो फूलदार झाड़ियाँ थी उनको उसमें लगाया. एंड वाटर्ड देम, और फिर उनको पानी दिया. शी देन पुश्ड द 3rd पीस ऑफ वुड ऑन टू द सॉइल एंड पेंटेड द लास्ट शीट ऑफ कार्ड टू इट, और फिर उसने वो तीसरा जो लकड़ी का तख्ता था वो भी वहाँ पर रखा और उसके ऊपर भी, उसके कार्ड के ऊपर भी कुछ लिखा, पेंट किया. ऑन इट वॉज अ कलरफुल साइन, और ये एक रंगदार एक साइन था, यानी कुछ उसने अलामत बनाई थी, शायद उसने ये अलामत बनाई थी उस तख्ते पर के यानी इस गार्डन के इस तरफ से होकर गुजरे, और उसने वो रख दिया था कि गाड़ी को दूर से ही पता चले कि यहाँ पर कुछ है, मुझे दूसरी तरफ से आना है या थोड़ा सा रास्ता चेंज करके आना है. शी रिमूव्ड द रोड क्लोज साइंस एंड वेंट होम, और फिर उसने वो जो 2 तख्ते उसने रखे थे जिन पर लिखा हुआ था कि सड़क अभी बंद है, वो उठा दिए ताकि अब गाड़ियाँ वगैरह आना शुरू कर दें. एंड वेंट होम, और फिर घर चली गई. शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और उसने खिड़की से झांकना शुरू किया, यानी घर जाकर अपने कमरे में गई और फिर वहाँ से खिड़की से देखना शुरू कर दिया. देयर वाज नो पोथोल इन द रोड नाउ, अब सड़क पर कोई गड्ढा नहीं था. इन इट प्लेस वॉज अ लवली लिटिल गार्डन, बल्कि उस जगह पर एक छोटा सा खूबसूरत गार्डन यानी बाग था. some a large crowd gathered, soon a large crowd gathered, soon यानी जल्दी, a large एक बड़ा क्राउड यानी मजमा, gathered वहाँ जमा हो गए, यानी बहुत सारे लोग वहाँ पर जमा हो गए. people stopped to look, लोग वहाँ पर रुक कर उस गार्डन को यानी सड़क के दरमियान में इतना खूबसूरत बागीचा छोटा सारा उसको देखने लगे. द चिल्ड्रन फ्रॉम द किंडरगार्टन स्टॉप टू लुक, और बच्चे यानी किंडरगार्टन के बच्चे भी रुक कर उस गार्डन को, उस खूबसूरत छोटे से बागीचे को देखते थे. व्हेन ट्रैफिक पास्ड अवे, और जब वहाँ से गाड़ियाँ गुजरती, ड्राइवर स्माइल्ड एंड स्लो डाउन, ड्राइवर भी उसको देखकर मुस्कुराते और अपनी स्पीड को, अपनी गाड़ी की स्पीड को आहिस्ता कर लेते. दे ड्रोव केयरफुली राउंड द गार्डन, और वो गाड़ी को उसके साथ से बड़ी एहतियात से गुजारते ताकि वो गार्डन खराब ना हो. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, अ मैन विद द कैमरा अराइव्ड, अ मैन एक आदमी विद द कैमरा अपने कैमरे के साथ, अराइव्ड वहाँ पहुँचा. ही टुक लॉट्स ऑफ फोटोज़, और उसने बहुत सारी तस्वीरें ली. ऑफ फाइजाज पोथोल गार्डन, फाइजा के गढ़े में बनाए हुए उस गार्डन की. शॉर्टली आफ्टर दैट द पिक्चर्स अपीयर्ड इन द न्यूज़पेपर, शॉर्टली यानी थोड़े ही, शॉर्टली आफ्टर यानी थोड़े ही वक्त के बाद, दैट द पिक्चर वो तस्वीरें, अपीयर्ड ज़ाहिर होगी, इन द न्यूज़पेपर यानी न्यूज़पेपर में भी वो आ गई, अखबार में वो सारी तस्वीरें आ गई. द चीफ ऑफ पुलिस अराइव्ड टू हैव अ लुक, और जो पुलिस का चीफ था यानी पुलिस का जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है वो भी वहाँ पर आ गया, यानी जब उसने अखबार में वो तस्वीरें देखी तो वो भी उस जगह पर आया और उसने भी उसको देखा. इवन द मेयर केम, और हत्ता के
मेयर, यानी मेयर वो शख्स होता है जो पूरे शहर के इंतज़ामात को देखता है, सड़कों वगैरह को और हर चीज़ को, तो वो भी वहाँ पर आया और उसने भी उसको देखा जब उसने न्यूज़पेपर में उसकी तस्वीर देखी। फ़ायज़ा's लिटिल गार्डन वाज मूव टू द साइड ऑफ द रोड, और फ़ायज़ा का ये छोटा सा गार्डन जो है इसको सड़क के किनारे पर लगा दिया गया। The pothole was finally filled and a shiny new surface was put on the road, और जो गड़ा है वो अब आखिरकार यानी भर गया, फिल्ड यानी भर दिया गया, एंड अ शाइनी न्यू सरफेस। आपको पता है ना, जब सड़क नहीं बनती है तो वो कितनी चमकदार होती है और कितनी अच्छी होती है, तो वो भी वो कह रही है कि क्योंकि जब उन्होंने वो गड़ा बंद किया तो उसके ऊपर नया सड़क का पीस डाल दी, यानी नई सड़क उस जगह से बना दी, तो वो शाइनी न्यू सरफेस वाज पुट ऑन द रोड, तो वो एक चमकदार पीस जो है वो सड़क के ऊपर डाल दिया। द गार्डन टुडे is called Faiza Garden and it is full of lovely flowering shrubs, और ये गार्डन यानी वो जो बाग था जो अब सड़क के किनारे पर यानी सड़क के दूसरी तरफ लगा दिया गया था, उसे अब सब लोग फ़ायज़ा गार्डन यानी फ़ायज़ा का बागीचा के नाम से जानते थे। एंड इट इज़ फुल ऑफ लवली फ्लावरिंग श्रब्स, और अब वहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत फूलों की श्रब्स थी या झाड़ियाँ थी। होप सो कि आपको भी बड़े मज़े की लगी होगी वो पोइम, ये स्टोरी, और आपने इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो इसको रीड करें और इसमें से जो मज़ेदार से वर्ड्स हैं उनको अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ करें। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।